ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अध्यात्म ही क्यों? सृष्टा ने मनुष्य जीवन विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और विशेष उपहार के रूप में प्राणी को दिया है। भगवान ने अपने कार्य में, अपने विश्व उद्यान में सहायता करने के लिए, इसको सुरम्य समुन्नत बनाने के लिए मनुष्य को अपने सहायक के रूप में पैदा किया। उसको जो अनेक विशेषताएं दी हैं वो एक अमानत के रूप में दी हैं और एक धरोहर के रूप में दी हैं, ताकि इस अमानत और इस धरोहर का ठीक तरीके से उपयोग करके अपने व्यक्तिगत जीवन में सरलता पूर्वक सारा काम चला सके और निर्वाह कर सके। उसके पास समय बचे, शक्तियां बचें, ताकि उस विश्व उद्यान को समुन्नत बनाने के लिए प्रयत्न करना उसके लिए संभव बन सके। इस दृष्टि से मनुष्य का जीवन बनाया, शौक मौज के लिए नहीं। शौक मौज के लिए मनुष्य का जीवन बनाया होता है तब फिर एक बहुत भारी पक्षपात किया जाता। अन्य प्राणियों को जो सुविधाएं नहीं मिली वो मनुष्य को मिली। ऐसा कैसे होना चाहिए था? सारे बच्चे एक समान भगवान को समझने चाहिए थे। अगर बोलना आवश्यक था तो सबको सिखाया जाना चाहिए था। सुविधाएं जो आवश्यक थी सबको दी जानी चाहिए, लेकिन मनुष्य को ही दी गई, औरों को नहीं दी गई। इसका एकमात्र उत्तर यही है कि भगवान ने मनुष्य को एक विशेष, जिस तरीके से खजांची के पास खजाना जमा कर दिया जाता है, मनुष्यों के पास विशेष अधिकार केंद्रित कर दिए जाते हैं, ऐसे ही उसको विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि इस विश्व को सुंदर, समुन्नत, सुरक्षित बनाने के लिए भगवान के कार्य में मदद करें। हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम उस परम पुनीत उत्तरदायित्व को समझें जो भगवान ने हमारे जिम्मे सौंपा है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान की इच्छा पूरी करने के साथ साथ में उपहार के रूप में अपने जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं, पूर्णता का लक्ष्य। हम पूर्णता का लक्ष्य इस तरह से प्राप्त करते हैं कि हम भगवान की इच्छाओं को पूरा करें और अपने गुण, कर्म और स्वभाव का विकास करें। इनका विकास करने से ये संभव है कि हमारी आत्मा विकसित हो और आत्मा विकसित होते हुए परमात्मा के स्तर तक पहुंचने में समर्थ बन सके। इसलिए हमको सृष्टा की इच्छा पूरी करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। ऐसा हम कर सकें तो हमको अध्यात्मवादी कहा जाएगा। अध्यात्मवाद का सारा शिक्षण इसी उद्देश्य के लिए है कि वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और उत्तरदायित्वों को समझे। कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को समझते हुए अपनी गतिविधियों का निर्धारण इस तरीके से करे, दृष्टिकोण का निर्धारण इस तरीके से करे जिसमें व्यक्ति की गरिमा की वृद्धि होती हो, व्यक्ति चरित्रनिष्ठ बनता हो, व्यक्ति शालीन बनता हो और समाज में सुव्यवस्था पैदा करने में सहायक बनता हो। यही है जीवन का उद्देश्य। आश्चर्य इस बात का कि मनुष्य के पास जहाँ इतनी बुद्धि और सुविधा साधन दिए गए, उसको हंसी खुशी का जीवन जीना चाहिए था, हल्का फुल्का जीवन जीना चाहिए था। इतनी सुविधा उसके पास रहनी चाहिए थी कि अपना गुजारा बहुत कम में करने के बाद, सुख सुविधा करने के बाद में सारा समय हंसी खुशी के साथ भगवान के काम में लगा सकने में समर्थ रहा होता। ऐसा ही जीवन का निर्माण हमारे लिए हुआ है। लेकिन अचंभा इस बात का है कि हम में से अधिकांश आदमी कठिनाइयों में फंसे हुए, अभावों से ग्रस्त, आपत्तियों में रोते और खींचते हुए देखे जाते हैं। फिर कैसे आगे बढ़ेंगे जब आपत्तियां ही रास्ता रोके खड़ी हैं, अभाव ही पग को हैरान कर रहे हैं, तो आगे वाली बात कैसे बन सकती है? अब ये देखना चाहिए आखिर हुआ क्या, कैसे ऐसी स्थिति आ गई जब भगवान ने हमको इतना साधन दिए थे, फिर हम उन साधनों को और उद्देश्यों को पूरा करना तो दूर, उल्टे कठिनाइयों में ही जकड़े रह गए, मुसीबतों में ही फंसे रह गए। बात कैसे बनी? तो आइए हम लोग इस पर विचार करें। जब हम विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हमारे भीतर, हमारे चिंतन में और हमारे क्रियाकलाप में कहीं भूल पड़ जाती है। इस भूल का ही परिणाम है कि हमारी मनस्थिति दुर्बल होने के कारण से, विकृत होने के कारण से हमारे बहिरंग जीवन में सारी की सारी परिस्थितियां विकृत होती चली जाती हैं और हम अभावों और कष्टों, संकटों से ग्रसित होते चले जाते हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत कर सकें और अपने गतिविधियों को सही कर सकें
तो वो सारी समस्याएं जो मनुष्य जाति को खाई जा रही हैं, जिनसे आदमी को हर वक्त बेचैन रहना पड़ता है, हर समय कष्ट में घिरा रहना पड़ता है, जिससे पार पाने के लिए हर किसी के सामने पल्ला पसारता है और नाक रगड़ता है। आप हमारी सहायता कीजिए, किसी की भी सहायता प्राप्त न करनी पड़े। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें और अपने क्रियाकलाप में हेर फेर कर लें, तब अध्यात्म की शिक्षा यही है, अपने भीतर हम देखें, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपनी गलतियों के बारे में गौर करें और अपनी गतिविधियों को ठीक करने के लिए प्रयत्न करें। अगर हमने ऐसा प्रयत्न प्रारंभ कर दिया तो समझना चाहिए सच्चे अर्थों में हम अध्यात्मवादी हुए। देखते हैं कीचड़ जहाँ कहीं भी सड़ती है वहाँ कीड़े पैदा हो जाते हैं, बदबू पैदा हो जाती है, रेंगने वाले क्या कीड़े जहाँ तहाँ घूमना शुरू हो जाते हैं और दुर्गंध फैलना शुरू हो जाती है। इनमें से प्रत्येक विकृति को हम दूर करना चाहें तो हमारे लिए कठिन है। कीचड़ बनी रहे और हम मच्छरों को पकड़ के भगाना चाहें तो कठिन है, मच्छरों को मारना चाहें तो कठिन है, बदबू हटाना चाहें तो कठिन है। सुगम यह है कि कीचड़ की गंदगी को साफ करें। कीचड़ की गंदगी को हम साफ कर देंगे तो हमारे लिए बदबू से बच सकना सुगम हो जाएगा, फिर मक्खी मच्छरों से बचना सुगम हो जाएगा, फिर रेंगने वाले कीड़ों का अंत अपने आप आ जाएगा, हमको किसी कीड़े को मारना नहीं पड़ेगा। दुर्गंधी को दूर करने के लिए कोई खुशबू बखेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि स्वतः जीवन हमारा होना चाहिए था, खिलता खिलाता जीवन हमारा होना चाहिए था, हमको प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना चाहिए था। हमारी शक्ति ऐसी होनी चाहिए थी कि अपनी हल्की जिंदगी को स्वयं पार कर लें और अपने कंधे पर बिठा करके दूसरों को पार कर दें, लेकिन ऐसा बन नहीं पाता। इसका कारण यह है, हमारे जीवन में जो अशुद्धियाँ छाई हुई हैं उनका कारण यह है कि हमारा रक्त दूषित हो गया। मानसिक रक्त दूषित हो जाने पर फोड़े फुंसियों का निकलना स्वाभाविक है। जीवन में असंख्य विकृतियों का, असंख्य चिंता, परेशानियां, हैरानियों का निकलना संभव है। इनको दूर करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि जहाँ से ये स्रोत हैं कि वो स्रोत बंद करने पड़ेंगे। जैसे शरीर की बीमारियों को ही लें, शरीर की मशीन ऐसी अच्छी तरीके से बनाई गई है कि इसको प्रकृति के नियमों के अनुरूप अगर ठीक तरीके से चलाया जाए तो न इसमें कमजोरी आने की कोई गुंजाइश है, न कोई बीमार पड़ने की गुंजाइश है। प्रकृति में हम दृष्टि डाल के देखते हैं तो सृष्टि का कोई प्राणी बीमार नहीं मालूम पड़ता। बुढ़ापा तो सबको आता है, मौत भी सबको आती है, मरना भी सबको पड़ता है, बूढ़ा भी होना पड़ता है, पर बीमारी नाम की कोई चीज़ किसी योनि में दिखाई नहीं पड़ती। कहीं किसी को रोता कराता बीमारी से नहीं पाया जाता। केवल एक ही अभागा प्राणी मनुष्य है जो बार बार हर दिन बीमार पड़ा रहता है। इसका कारण क्या है? कारण इसका एक ही है कि हमने आहार विहार के संबंध में असंयम बरतना शुरू किया। जीव हमारी बेकाबू रही और जो चीज़ हमको नहीं खानी चाहिए थी वो हम खाते रहे। जितनी तादाद में नहीं खानी चाहिए थी उससे ज़्यादा तादाद में खाई। फलस्वरूप हमारा पेट खराब हुआ। पेट खराब होने की सड़न की वजह से असंख्य बीमारियां खड़ी हो गई। अगर हम इसको ठीक करना चाहते हो तो दवाइयों से न तो रोग दूर हो सकते हैं और टॉनिक खाने से, औषधियों से, टॉनिक खाने से हमारी कमज़ोरी दूर हो सकती है। कमज़ोरी दूर करने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए अंततः चाहे अब से 1000 वर्ष बाद एक ही उपाय काम में लाना पड़ेगा कि हम संयम बरतना सीखें, इंद्रियों का निग्रह करना सीखें, समय का नियंत्रण करना सीखें, आलस्य और प्रमाद से अपनी शक्तियों का जो क्षण होता रहता है इसकी रोकथाम करना सीखें। अगर हमने ऐसा सीख लिया तो हमारे स्वास्थ्य की गारंटी, फिर हम दीर्घजीवी बनेंगे, फिर हम निरोग रह सकेंगे। भली से हमको सस्ते मूल्य का भोजन ही क्यों न मिलता हो और गरीबी में निवास क्यों न करना पड़ता हो, फिर हमको किसी चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत न पड़ेगी। अगर हम संयम रूपी चिकित्सक की सहायता लेना शुरू करें तब आध्यात्मिकता की शिक्षा है कि हम भीतर देखें और बीमारियों को जड़ काट के दूर करें, असंयम को हटाएं और सुंदर स्वास्थ्य पाएं। अपने मस्तिष्क की ओर हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है इतना बढ़िया मशीन, इतना सुंदर कंप्यूटर कदाचित ही दुनिया में कहीं पाया जाता हो जितना कि मानवीय मस्तिष्क में स्वर्ग के सारे तत्व भरे पड़े। दृष्टिकोण आदमी का अच्छा हो तो हर जगह सौंदर्य, हर जगह प्रसन्नता, हर जगह सद्गुण, हर जगह सहयोग बिखरता हुआ दिखाई पड़ेगा। सृष्टि में जहाँ कहीं भी मनुष्य अपनी दृष्टि को उखाड़ के देखे मालूम पड़ेगा सर्वत्र सद्भावनाएं भरी पड़ी हैं, स्नेह भरा पड़ा है और बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी हैं इसमें। लेकिन हम देखते हैं कि इस मस्तिष्क के द्वारा
जिस तरह का चिंतन करना चाहिए था, जो काम करना चाहिए था, हमने इसको तोड़ फोड़ करके ऐसे ढंग से बना दिया है कि ये शुद्ध चिंतन करने की अपेक्षा अशुद्ध चिंतन में उलझा रहता है। ईर्षाएं, डाह, चिंताएं, निराशाएं, भय, आशंकाएं इत्यादि जिनके कोई वास्तविक कारण नहीं है, वही हमारे ऊपर छाई रहती हैं और हमको नरक के रूप में बना सकती हैं। अगर वास्तविक घटनाएं हों भी तो आदमी उसको स्वाभाविक समझ करके, सामान्य समझ करके हंसी खेल में भी टाल सकता है, लेकिन सामान्य मनुष्य राई भर की बात को पहाड़ के बराबर बना करके दिन और रात उद्विग्न रह सकता है, चिंता में रह सकता है। हमारा मस्तिष्क अगर ठीक रखा जा सके तो हम इसी मस्तिष्क के द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए न जाने कितने द्वार खड़े कर सकते हैं। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो हमको चारों ओर भय और निराशा दिखाई पड़ती हैं, आशंकाएं दिखाई पड़ती हैं, उनसे तो हम दूर बच ही सकते हैं। दरिद्रता पैसे की कमी का नाम नहीं है, मनुष्य की आंतरिक कृपणता का नाम दरिद्रता है। रंगीन चश्मा हमने पहन रखा है तो हम रंगीन चश्मे से देखते हैं तो हर जगह अपने रंग की दिखाई पड़ती है। पीलिया के मरीज को हर चीज पीली दिखाई पड़ती है। ठीक इसी तरीके से हमारा जब विकृत दृष्टिकोण होता है तो हर जगह हमको नरक दिखाई पड़ता है, द्वेष दिखाई पड़ता है, दुश्मन दिखाई पड़ते हैं, आशंकाएं दिखाई पड़ती हैं, भय दिखाई पड़ते हैं। झाड़ी में से भूत निकलने वाली बात सब लोगों ने सुनी होगी, रस्सी में से सांप का भय मालूम होने वाली बात सुनी होगी। ये आशंकाएं केवल हमारे विकृत मस्तिष्क के चिन्ह। हमारा विकृत मस्तिष्क अगर ठीक न होगा तो दिक्कत पड़ेगी। इसीलिए हमको मानसिक उद्योगों को दूर करने के लिए जहाँ मन की इच्छानुकूल परिस्थितियाँ होने वाली बात है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने मस्तिष्क को चिंतन करने के तरीके को सुधार लें। चिंतन करने का तरीका अगर हमारा सुधारा जा सकता हो तो सामान्य परिस्थितियों में भी हंसी खुशी की हम जिंदगी काट सकते हैं। संत इमर्सन कहते थे, हमें नरक में भेज दीजिए, हम वहीं अपने लिए स्वर्ग बना लेंगे। बात सही है। शालीनता का दृष्टिकोण रखने वाले, ऊंचा दृष्टिकोण रखने वाले, वास्तविकता को समझने वाले इस दुनिया में हर समय हंसते और हंसाते हुए पाए जा सकते हैं। तीसरा क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारा परिवार कितना अस्त व्यस्त। परिवार में हम रहते तो हैं, लेकिन जहाँ स्वर्गीय आनंद के लिए परिवारों का गठन भगवान ने किया है, उसके लाभों से हम वंचित रह जाते हैं। एक बाड़े में जिस तरीके से बहुत सी भीड़ें रहती हैं, एक जेल खाने में जिस तरीके से बहुत से कैदी रहते हैं, उसी तरीके से हम अपने कुटुंबों के बीच में निर्वाह करते रहते हैं। कहने को तो संबंधी कहे जाते हैं, रिश्तेदार भी कहे जाते हैं, पर जैसा स्नेह, सौजन्य, सद्भाव, सेवा, सहकारिता इत्यादि का वातावरण होना चाहिए था, कुटुंबों में कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि कुटुंबों को बनाने वाले, कुटुंबों की देखभाल करने वाले ये भूल जाते हैं कि हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्व क्या हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व में लोगों ने ये समझ के रखा है, हम अपने कुटुंबियों को प्रसन्न बनाने के लिए उनकी इच्छा अनुकूल चलें, उनके लिए बहुत सारा धन दौलत सामान इकट्ठा करें जिससे कि वो पसंद रह सकें। ये बात करने से कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि मनुष्यों की आदतें और ख़राब होती चली जाती हैं, और आदतें ख़राब होते परिणाम ये होता है घर के वातावरण में विलासिता से विनाश उत्पन्न होता है। अनावश्यक संपदा जमा करने से हरामखोरी की वृत्तियाँ पैदा होती हैं, और हरामखोरी के परिणाम दुर्व्यसनों के रूप में और दूसरी बुराइयों के रूप में देखने में आते हैं। फिजूल खर्ची से क्या क्या नुकसान नहीं होते, हमने रोज देखा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को समझें, और पारिवारिक उत्तरदायित्वों के लिए भावनात्मक और मानसिक संपदा उनको दें। हम उनको श्रमशील बनने की आदत सिखाएं, उनको स्वच्छता की आदत सिखाएं, व्यवस्था की आदत सिखाएं, नियमितता, समय का पालन करना सिखाएं, भाषण में मधुरता और शिष्टाचार का समावेश करना सिखाएं। अगर यही बातें सिखाई जा सकती हैं तब जबकि हम स्वयं अपने आप को उस ढांचे में ढालें। अपने आप को हम ढांचे में ढाल करके अपने समीपवर्ती लोगों को अपेक्षाकृत अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, इसकी बजाय इसके कि हमको तरह तरह की उपदेश दें, नसीहतें दें। नसीहत और उपदेश देने पर भी लोग प्राय संभलते नहीं हैं। कारण ये कि उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया जाते। हमको अपने उदाहरण अगर पैदा करना शुरू करें, परिवारों का वातावरण शुरू करें, तो यही हमारे घर और कुटुंब नवरत्नों की खदान बन सकते हैं, और उसमें से एक से एक बढ़िया हीरक, एक से एक बढ़िया आदमी निकल सकते हैं। और भी हम कहीं देखते हैं, जहाँ कहीं भी हम देखते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में मुसीबतें दिखाई पड़ती हैं। पारिवारिक जीवन में सहजीवन का अभ्यास हमने कराया नहीं,
एक छोटे से राष्ट्र को जिस तरीके से समुन्नत बनाना चाहिए था, वो दृष्टिकोण हमारी परिवार के संबंध में रही नहीं। फलस्वरूप भूत फलितों के रहने के लायक खंडहर में जिस तरीके से होते हैं, हमारी परिवारों की स्थितियाँ वही हैं। उसमें शांति है, न उसमें चैन है। घर में जाते तो हैं पर भाग खड़े होने को मन कहता है। जहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, भाग खड़ा होना चाहिए। लोग सिनेमा के लिए भागते हैं, कहाँ कहाँ भागते हैं। ये पारिवारिक जीवन के आनंद का अभाव का कारण है, और उस अभाव का कारण है हमारा विकृत दृष्टिकोण। दृष्टिकोण को अगर हम सुधार पाएँ तो प्रत्येक व्यक्ति, घर का जो रहने वाला है, हमको बड़ा आनंददायक मिले। उसके साथ साथ में सहकारिता का जीवन जीते हुए आचारों के आधार पर हम अपने घरों में ही स्वर्गीय आनंद को लेने में समर्थ हो सकें। आर्थिक कठिनाइयों से हर आदमी आज की परिस्थितियों में दुखी पाया जाता है। आर्थिक कठिनाइयों का बाहर के सोचा जाता है, ज़्यादा आमदनी हो जाए तो शायद आर्थिक कठिनाइयाँ दूर हो जाएं, लेकिन ये बात एक सीमा तक ही सही है, सर्वांगीण सही नहीं है। अगर हम ज़्यादा आमदनी नहीं भी बढ़ा सकते हो तो भी ऐसे उपाय हैं कि हम आर्थिक तंगी से बच सकते हैं। जितनी आमदनी अपनी है उसके हिसाब से हम बजट बना करके चलें तो हमारे लिए ये पूरी तरीके से संभव है कि हम ठीक तरीके से जीवन यापन कर लें। जीवन तो बहुत तरीके से जिए जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत खर्चीला जीवन ही जिए। ऐसी दुनिया में बहुत से आदमी हैं जो कम से कम में गुजारा कर लेते हैं, क्या हमारे लिए संभव नहीं? हम अगर कम खर्च में कम आमदनी करते हैं तो कम खर्च में गुजारा करें और आर्थिक कठिनाई जैसी चीज़ों जैसी मुसीबतों से सहज ही छुटकारा पाएँ। हम अपनी योग्यताएं बढ़ाएं, श्रम करने की सामर्थ्य बढ़ाएं। योग्यता बढ़ाने से धन ज़्यादा मिल सकता है, श्रम ज़्यादा करने से पैसा ज़्यादा मिल सकता है। श्रम हम बढ़ाएं नहीं, योग्यता बढ़ाएं नहीं, आमदनी बढ़ने की सूरत हो नहीं, खर्च बढ़ाते हुए चले जाएं तो बताइए फिर सिवाय आर्थिक तंगी की और क्या मिल सकता है? आर्थिक तंगी ही बनी रहेगी। आलस्य और प्रमाद जिन लोगों के ऊपर छाया रहता है वो दरिद्रता उनके पास स्थायी रूप से बनी रहेगी। शारीरिक दरिद्रता आलस्य के रूप में और मानसिक दरिद्रता प्रमाद के रूप में जिन लोगों के पास है, वो कितना ही धन होने पर भी गरीबों जैसा दरिद्रों जैसा जीवन ही जिएंगे। सामाजिक जीवन में हम देखते हैं चारों ओर विकृतियाँ फैली हुई हैं और किस तरीके से आपाधापी खींचतान पड़ी हुई है। समाज में रहकर के आदमी को कितना उन्नतशील और पसंद रहना चाहिए था, पर यही समाज विकृतियों के कारण से नरक बनी हुई पड़ी है। हम देखते हैं सामाजिक कुरीतियाँ किस तरीके से, सामाजिक विषमताएं किस तरीके से अपने मेंबरों को, सदस्यों को त्रास देती हुई चली जाती हैं। हम देखते हैं जात पात के नाम पर किस तरीके से आदमी दूसरे से अलग होते चले जाते हैं। हम देखते हैं लिंग भेद के नाम पर, स्त्री पुरुषों के नाम पर एक को ऊंचा और एक नीचा बना करके किस तरीके से विषमता पैदा की जाती है। हम देखते हैं पर्दे की प्रथा की वजह से 50% जनता को अपनी मानवोचित अधिकारों से किस तरीके से वंचित किया जाता है। हम देखते हैं विवाह शादियों पर अंधाधुंध होने वाली धनराशि किस तरीके से हमें गरीब और बेईमान बनाती है। हम देखते हैं दहेज के लिए किस तरीके से लोग मचलते हैं। हम देखते हैं मृत्युभोज जैसे नर्तक काम के लिए कितना पैसा खर्च होता है। हम देखते हैं भिक्षा व्यवसाय में लाखों की तादाद में आदमी कैसे अपने समय को खराब करते हैं और किस तरीके से अपनी दीनता का परिचय देते हैं। कुरीतियाँ, बेईमानियाँ, उद्दंडताएं, धूर्तताएं चारों ओर फैलती पड़ी हैं। ये किस तरह संभव है? इनको कानून बना करके पुलिस के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। अगर इनको कभी दूर किया जा सकेगा तो आध्यात्मिकता के सिद्धांत मनुष्यों के भीतर जमा करके ही दूर किया जा सकता है। आदमी की धर्म धारणा अगर जीवंत किया सके, ईश्वर विश्वास अगर जीवंत किया जा सके, तो समाज में जो असंख्य प्रकार की विकृतियाँ जो संघर्ष पैदा करती हैं, द्वेष पैदा करती हैं, कलह पैदा करती हैं, मनोमालिन्य पैदा करती हैं, संघर्ष और विग्रह उत्पन्न करती हैं, इन सबसे छुड़ाया जा सकता है अगर आदमी अध्यात्मवादी दृष्टिकोण से लेके चलें और समाज में आध्यात्मिकता की मान्यताओं की स्थापना की जा सके। हम देखते हैं व्यक्तिगत जीवन में जितने भी पहलू हैं, पक्ष हैं, ये सब असंगत और विकृत होने के कारण से उसकी केवल आत्मिक दृष्टिकोण की कमी है, उसी से परिस्थितियाँ विकृत होती हैं। सामूहिक रूप से हम देखें, सामाजिक रूप से भी देखें तो बात यही जो कि तो घूम करके दिखाई पड़ती है। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों पर निगाह डाल के दिखाई पड़ते हैं तो युद्धों की विभीषिकाएं अपना मुंह बाई खड़ी। अगर हम युद्धों के द्वारा जीत करके, एक दूसरे को परास्त करके विजय प्राप्त करने की बात को दिमाग में से निकाल दें और इस बात को स्वीकार कर लें कि न्याय के आधार पर जो कुछ उचित होगा हम उसी को स्वीकार करेंगे, तब फिर निश्चित है
युद्धों का समाप्ति हो जाएगी। युद्धों के लिए जो संसार भर में जो पैसा लग चुका या लग रहा है या लगने जा रहा है, उसको अगर रोका जा सके और वही धन और वही जनशक्ति अगर जन कल्याण के लिए लगाई जा सके, पानी पैदा करने के लिए, खेती की व्यवस्था करने के लिए, शिक्षा जैसे कामों के लिए अगर वही जनशक्ति युद्धों के नाम पर खर्च होती है लगाई जा सके, तो दुनिया में कितनी खुशहालियाँ है, कितनी निश्चिंतता हो। आदमी भय और आशंका से कैसे मुक्ति पाले अगर युद्धों के सिद्धांत को मन में से निकाल दिया जाए और न्याय के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए। तो हम देखते हैं किसी भी क्षेत्र में हम विचार करते हैं, एक ही बात मालूम पड़ती है कि मनुष्य की आध्यात्मिक अथवा भौतिक समस्याओं का समाधान और किसी तरह नहीं हो सकते। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत सारे जप, अनुष्ठान, दान, पुण्य इत्यादि किए जाते हैं, लेकिन ये भूल जाता है कि हम अपने आप के दृष्टिकोण को ऊंचा कर लें और चरित्र को ऊंचा बना लें तो अपने मन के दर्पण में भगवान हमको दिखाई पड़ सकता है। लोग अपने मन को साफ नहीं करते, मन को धोने की कोशिश नहीं करते, भगवान को, देवी देवताओं को पसंद करने या बुलाने की कोशिश करते हैं। अपना भीतर का आकर्षण और चुंबकत्व अगर न हुआ तो हम कैसे भगवान को पा सकेंगे, स्वर्ग कैसे पा सकेंगे, मुक्ति कैसे पा सकेंगे, सदगति कैसे पा सकेंगे, शांति कैसे पा सकेंगे। व्यक्तिगत जीवन के तरीके से हमको देखते हैं कि इस दुनिया को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए क्या किया जाए। असंख्य योजनाएं नित्य बनती हैं जिसमें कि भौतिक सुविधाओं के संवर्धन का ख्याल रखा जाता है। हमारा ये ख्याल है कि भौतिक सुविधाओं के संवर्धन करने के लिए अनेक योजनाएं बनाने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जा सके कि व्यक्ति और समाज और राष्ट्र की परंपराओं में समता के सिद्धांत, एकता के सिद्धांत, स्वच्छता के सिद्धांतों का समावेश करें, तब इस दुनिया में कोई कमी नहीं रह सकेगी। जितने साधन आज हैं उसी से हम बड़े मजे में गुजारा कर सकेंगे। संसार में अगर एकता की दिशा में हम चलने लगें तो जाने कितना आनंददायक परिस्थितियाँ पैदा हों। अगर दुनिया की भाषा एक हो जाए, अपनी अपनी अलग भाषाओं के लिए लड़ाई झगड़ा करना हम लोग बंद कर दें, तो फिर एक भाषा से ज्ञान की वृद्धि में कितनी सहायता मिल सकती है। संस्कृति अगर हम सब की एक हो तो आदमी अलग अलग आपस में धन के नाम पर क्यों टक्कर मारें। अगर दुनिया में राष्ट्र एक हो और सारे के सारे प्रांत उसी के हिस्से मान लिए जाएं तो राष्ट्रों के बीच में कलह कैसा पैदा हो। समता के सिद्धांत मान लें तो जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, अर्थ विषमता के नाम पर जो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है उसका ठहरना कैसे संभव हो सके। नरक हमारे भीतर है और स्वर्ग हमारे भीतर है, दानव हमारे भीतर है, देव हमारे भीतर है। देव को हम जगाएं सद्भावनाओं के रूप में, आध्यात्मिक सिद्धांतों के रूप में, दानव को हम निरस्त करें भौतिक बाध्यता के रूप में, अनीति के रूप में, तो हम सुखी जीवन जी सकते हैं। दूसरों के लिए सुखी जीवन जीने का रास्ता खोल सकते हैं। संसार में शांति हम ला सकते हैं, स्वयं शांति से रह सकते हैं और सबको शांति का संदेश दे सकते हैं। यही है अध्यात्मवाद का सिद्धांत। इसको ग्रहण करने के बाद हमारी सारी समस्याओं के समाधान होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के समाधान।